हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आज बायोलॉजी में हम 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, और जिसमें मेंडल का एक लॉ निकल कर आया था जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। मेंडल का एक लॉ आया यहाँ से, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो देखते हैं ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, डाई डाई माने टू। तो दो कैरेक्टर को लेकर जब मेंडल ने क्रॉस कराया था तो उसे बोला गया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और उससे पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया गया, और अब मेंडल ने क्या किया, एक स्टेप थोड़ा और आगे उसने अपने एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया और उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने दो कैरेक्टर्स लिए। दो कैरेक्टर कौन से थे? पहला कैरेक्टर था सीड की शेप और दूसरा था सीड का कलर। शेप में हमने दो चीजें देखी थी, यानी कि दो ट्रेट देखे थे उसके, राउंड और रिंकल्ड। और कलर में भी दो थे, दो ट्रेट, एक येलो था और ग्रीन था। तो ये दो कैरेक्टर लेकर उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। चलो लेते हैं दो कैरेक्टर। तो उसने क्या किया, राउंड प्लस दूसरा कैरेक्टर क्या होगा यहां पर, येलो। राउंड प्लस येलो को उसने क्रॉस कराया रिंकल प्लस ग्रीन के साथ। जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था इन कैरेक्टर्स का, तो उसने ये देखा था कि जब उसने राउंड को रिंकल के साथ क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में जितने भी सीड आए थे वो सारे राउंड आए थे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि डोमिनेंट कौन हुआ, राउंड या रिंकल्ड? दैट मीन राउंड, क्योंकि F1 जनरेशन में जितने भी आए थे वो सब राउंड थे। और जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में येलो सीड को ग्रीन के साथ क्रॉस कराया था तो क्या आया था, येलो। F1 जनरेशन में जितने भी सीड थे वो सब येलो थे। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमिनेंट कौन हुआ, येलो। तो सिंबल से डिनोट कर देते हैं। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कहा था कि मेंडल ने क्या किया था कि F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया था उसको कैपिटल से डिनोट कर दिया था। तो अब इसको हम कैपिटल से डिनोट कर देते हैं। तो इसको किससे करेंगे, स्मॉल आर, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल वाई। यहां पर ये हमारे पास दो कैरेक्टर आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेम वही तीन स्टेप रखने हैं हमें। जो एक्सपेरिमेंट में तीन स्टेप मेंडल ने दिए थे वही तीन स्टेप के अकॉर्डिंगली चलना है हमें। सिलेक्शन ऑफ पेयर प्लांट, देन उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, फिर सेल्फिंग। तो अब यहाँ पर सिलेक्शन के बाद उसने क्या कराया, सेकेंड स्टेप हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पर कौन सा स्टेप आएगा, गैमीट का, गैमीट्स बनाने का। यानी कि कौन सा लॉ लगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करेंगे, यानी कि जो पेयर में अलील हैं वो क्या हो जाती हैं, गैमीट्स बनने के दौरान सेग्रीगेट हो जाती है, और हर एक गैमीट सिर्फ एक ही अलील क्या करता है, रिसीव करता है। तो यहाँ से गैमीट्स बनाते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, आर आ गया। एक गैमीट में आ गया, दूसरे गैमीट में ये चला गया। अब क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो इसीलिए हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं, और तो दोनों कैरेक्टर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कैरेक्टर साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई, और यहाँ पर आ गया कैपिटल वाई। तो एक गैमीट हमारे सामने आया जिसमें दोनों कैरेक्टर की एक एक अलील होगी, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। अगर आप इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी करके देखें, यानी कि अगर आप इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की नजर से देखें तो आप ये ढक लो और गैमीट्स बनाओ, क्या बनेंगे, आर और आर अलग अलग गैमीट में हो जाएंगे। अब येलो को करोगे तो Y और Y हो जाएगा। अब क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस है इसीलिए दोनों की अलील हर एक गैमीट में एक एक पहुंच जाएगी। सेम यहीं पर लगाएंगे तरीका, यही सेम गैमीट बनाने का।
स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गए हमारे गैमीट्स। पुनेट स्क्वायर क्रॉस करके रखेंगे, पुनेट स्क्वायर में रखेंगे सभी गैमीट्स को, हमारे पास F1 में रिजल्ट क्या आएगा, चलो पुनेट स्क्वायर में रख लेते हैं। यहां पर रखा हमने कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्रॉस करेंगे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम चारों का रिजल्ट क्या आएगा, चारों का रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब अगर डायहेब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में देखें तो सारे सीड कैसे आएंगे, हमारे सारे सीड आएंगे राउंड प्लस येलो। कौन सा लॉ लग गया यहाँ पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया। तो यहाँ पर R जो है वो क्या है, डोमिनेंट है किस पर, रिंकल्ड पर, येलो किस पर है, ग्रीन पर। तो इसीलिए डायहेब्रिड क्रॉस में भी जो रिजल्ट आया वो क्या आया, मोनोहाइब्रिड जैसा ही सेम आया। दैट मीन जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो रिसेसिव है वो सुप्रेस हो जाएगा डोमिनेंट की प्रेजेंस में। तो ये था F1 तक हमारा क्रॉस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ पेयर प्लांट, दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने F1 में रिजल्ट देखा जितने भी सीड आए कैसे राउंड और येलो। अब क्या कराना है हमें, अब हमें कराना है सेल्फिंग। अब कराएंगे हम सेल्फिंग, यानी कि इन्हीं को इन्हीं के साथ क्रॉस करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि पी का जो प्लांट था वो कैसा था, बाइसेक्सुअल था। चलो देखते हैं। तो यहां पर ये आ गया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, हमारे पास राउंड और येलो। ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। अब यहां पर सेम कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ साथ यहां पर क्या मेंडल ने चीज नोटिस की कि जब यहां पर हाइब्रिड कंडीशन में गैमीट्स बन रहे थे तो उसने एक चीज नोटिस की कि यहां पर 4 तरह के गैमीट्स यानी कि 4 टाइप्स के गैमीट्स बने। 4 टाइप के कैसे बने वो 4 टाइप के गैमीट्स, तो वो 4 टाइप के गैमीट्स ऐसे बने कि क्या हो रहा है, अब यहां ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। यहां पर आपके 2 करैक्टर की जो अलील है या जो 2 ट्रेट हैं वो हाइब्रिड में है, हाइब्रिड में। और हाइब्रिड में होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो एक करैक्टर की अलील दूसरे के साथ ही जाएगा। दैट मीन कि कैपिटल आर के साथ कौन आया था, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ कौन आया था, स्मॉल वाई। यहां पर ये कंडीशन मेंडल ने देखा खत्म हो गई थी। कैसे, तो उसने जब क्रॉस कराया, क्रॉस कराने से पहले जब गैमीट्स देखे तो 4 तरह के गैमीट्स मिले, और उन गैमीट्स के मिलने का रीजन ये था कि जो एक हाइब्रिड कंडीशन में जो ये अलील इकट्ठा हुई थी, ये सब एक करैक्टर की जो अलील थी वो दूसरे करैक्टर के अलील की इंडिपेंडेंट थी। ये एक करैक्टर की अलील है, ये दूसरे करैक्टर की अलील है, एक करैक्टर की अलील दूसरे करैक्टर के अलील की इंडिपेंडेंट थी, मतलब वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर सकती थी। इसको समझने के लिए हम ऐसे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैमीट्स बनाए, तो फॉर एग्जांपल इसको हम अगर क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका गैमीट्स बनाते हैं। तो क्या होगा, 50% जो 50% गैमीट्स बनेंगे उनमें क्या आएगा, कैपिटल आर, और जो 50% गैमीट होंगे उसमें क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। क्लियर है, सेम। अब इसको हाइड करके इसके गैमीट्स बनाते हैं। 50% जो गैमीट होंगे, सीधी सी बात है, उसमें क्या होगा, वाई होगा, और जो 50% गैमीट्स बनेंगे इसके
उसमें स्मॉल वाई होगा। सिंपल सी बात है। अगर हम इनको एक एक करके मोनोहाइब्रिड की अगर नजर से देखें तो ऑब्वियस सी बात है 50-50% में क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई 50% में और कैपिटल वाई 50% में। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो हाइब्रिड कंडीशन है। और डाई हाइब्रिड हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। और उसमें और इंपॉर्टेंट बात ये कही कि ये पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर की क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसको उसने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी कि हाइब्रिड कंडीशन में जब एक कैरेक्टर की अलील अशॉर्ट हो रही है तो वो इंडिपेंडेंट है दूसरे कैरेक्टर के अलील की। तो लॉ क्या बना था, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन इन हाइब्रिड। तो टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, पेयर है टू पेयर, ये भी एक पेयर है ये एक पेयर है, तो टू पेयर हो गए, टू पेयर कंबाइन इन हाइब्रिड, ये हमारे पास हाइब्रिड आ गया। तो क्या कहा उसने, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो अगर ये लॉ हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक पेयर की अलील को ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या कहा इसने कि एक पेयर के लिए दूसरे पेयर की क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इस कैपिटल आर के साथ क्या जा सकती है, कैपिटल वाई भी जा सकती है और स्मॉल वाई भी जा सकती है। तो सेम चीज यहां होगी कि इस अलील के साथ दूसरे कैरेक्टर की ये अलील भी जा सकती है और ये भी जा सकती है। यही तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है कि जो एक कैरेक्टर की अलील है वो दूसरे कैरेक्टर की किसी भी अलील के साथ इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकती है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो ये था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब क्रॉस कराओ, गैमीट्स बनाओ। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट लग रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहां क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यहां क्या आ जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। दैट मीन एक हाइब्रिड से कितने टाइप के गैमीट्स बनने की पॉसिबिलिटी है, 4 टाइप ऑफ गैमीट्स बनने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है ड्यू टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। दैट मीन हाइब्रिड होने के बाद भी अलील जो है वो अपनी मर्जी से एक कैरेक्टर की अलील, एक कैरेक्टर की अलील, एक कैरेक्टर की अलील दूसरे कैरेक्टर के अलील के इंडिपेंडेंटली जा सकती है। अगर ऐसे समझ में आता है तो और अच्छा है, ऐसे नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं। ये इसके साथ एक कैरेक्टर की अलील होगी, पेयर में है तो एक के साथ ये भी जा सकती है क्योंकि दूसरे की इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो ये जा सकती है। चलो, और अगर वो इंडिपेंडेंट ही है तो इसके साथ ये भी तो जा सकती है। अब आ जाओ, सेम अप्लाई इस पे कर दो। अगर इसके साथ स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जा सकता है, यानी कि एक पेयर ऑफ कैरेक्टर की जो अलील है उसके साथ अगर दूसरा है वो इंडिपेंडेंट ही है, तो क्या है, इस स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। एक कैरेक्टर की जो पेयर में है आपकी, टू पेयर है ना, टू पेयर, एक पेयर दो पेयर, तो जो एक पेयर है कैरेक्टर का वो इंडिपेंडेंट है दूसरे पेयर के। तो दूसरे पेयर के तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ अगर ये जा सकता है, इसके साथ अगर ये जा सकता है तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है तो ये और ये क्यों नहीं साथ जा सकते। जब ये इसके और इसके साथ जा सकता है तो ये इसके और इसके साथ भी जा सकता है। इसीलिए 4 टाइप के गैमेट्स बन गए और ये था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इकलौता लॉ है जो डायहाइब्रिड क्रॉस से आया था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये भी बनता है कि एक्सप्लेन द
लॉ विच इज अराइज फ्रॉम द डायबिड क्रॉस। वो कौन सा लॉ है जो डायबिड क्रॉस से आया था मेंडल का। तो यहां से ये लॉ आया था। अब चार तरह के गैमेट्स हमारे सामने हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ से आ जाएंगे, ये सेम ही तो है। तो 4 यहाँ आए तो यहाँ पर भी तो कितने ही आएंगे, 4 ही आएंगे। उठाकर किस में रख दो, F2 जनरेशन है, उठा के पुन्नट स्क्वायर में रख दो। ये रख दिए। ये रख दिए। आ जाओ, इसको उठा कर रखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी। क्रॉस कराएंगे, इसको इसके साथ कराओ, इसको इसके साथ कराओ, इसको इसके साथ कराया है तो ये आएगा। इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, इसको इसके साथ कराएंगे कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, इसको इसके साथ कराएंगे कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। इस तरीके से आप ये पुन्नट स्क्वायर करोगे। और जो फिनोटिपिक रेशियो है, यानी कि इसको करने के बाद अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो फिनोटिपिक रेशियो आएगी 9:3:3:1, यानी कि आपके क्या आएंगे 9:3:3:1 आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये मोनोहाइब्रिड की 3:1 ही आ जाता है वापस। कैसे, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। ये समझ आ गया, इसको आप फिल करें, क्रॉस करके देखें तो रेशियो 9:9, 9:3:3:, कैसे आएगी वो और देख लेते हैं आप एक बार। अगर मोनोहाइब्रिड की, अगर इसी डायहाइब्रिड में अगर हम मोनोहाइब्रिड की करके देखते तो क्या था, 3:1 आया था। 3:1 का मतलब आपके 3 राउंड और 1 रिंकल्ड। इसको 3:3 हो जाएंगे आपके येलो और 1 हो जाएगा आपका ग्रीन। 9:3:3:1। अब देखते हैं हम 9:3:3:1 में 9 कैसे है, 3 कैसे है, 3 कैसे है, ये कैसे है। गुणा करो, इसको इसके साथ करो, क्या आया 3×3=9 राउंड और येलो। अब इसको इसके साथ करते हैं, क्या आएगा 3 येलो रिंकल्ड। इसको इसके साथ कराया, फिर इसको इसके साथ कराया। अब इसको इसके साथ कराएंगे और इसको इसके साथ कराएंगे। कराओ, इसको इसके साथ, इसको 3 राउंड और ग्रीन और 1 रिंकल्ड और ग्रीन। चलो अब जरा फिर से समझते हैं इसको। F2 की रेशियो क्या आई
डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 की रेशियो आई 9:3:1। 9 कैसे होंगे? 9 जो 9 सीड्स होंगे वो होंगे राउंड प्लस येलो। 3 कैसे होंगे आपके? येलो प्लस रिंकल्ड, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, येलो प्लस आपके रिंकल्ड। ये कैसे आएंगे? राउंड प्लस ग्रीन, और ये हो जाएगा रिंकल्ड प्लस ग्रीन। ये है हमारे पास F2 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस की F2 की फिनोटिपिक रेशियो है, जिसमें आपके 9 जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे? रेशियो में बात कर रहे हैं हम। ये जो रेशियो आएगी वो क्या होगी? राउंड प्लस येलो 9 होंगे। 3 कैसे होंगे? येलो प्लस रिंकल। ये कैसे होंगे? राउंड प्लस ग्रीन और रिंकल प्लस ग्रीन। तो ये कैसे आया और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? तो सिंपल सी बात है, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 फिनोटिपिक रेशियो क्या थी? अगर एक एक करके हम कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड, तो मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक क्या थी? अगर राउंड को रिंकल्ड के साथ क्रॉस करा रहे थे तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो आ रही थी 3:1, यानी कि 3 राउंड और 1 रिंकल्ड। सेम अगर हम ग्रीन येलो सीड को किसके साथ? ग्रीन सीड के साथ क्रॉस करा रहे थे, तो F2 जनरेशन में हमारी रेशियो क्या थी? 3 येलो थे और 1 ग्रीन था। सरप्राइज बात यही थी, मेंडल के इस डायहाइब्रिड क्रॉस में भी सेम रेशियो आ रही थी, यानी कि 9:3:3:1। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इनको मोनोहाइब्रिड की नजर से देखें तो रेशियो वही थी 3:1:3:1 इंडिविजुअल कैरेक्टर की, जैसे मैंने यहां करके दिखाई। इसको मैंने यहां पर प्रूव करके दिखाया है कि मोनोहाइब्रिड की रेशियो और डायहाइब्रिड की रेशियो में क्या रिलेशन है, कि रेशियो वही आई, डायहाइब्रिड में भी वही आई और मोनोहाइब्रिड में भी वही आई। जैसे यहाँ पर मोनोहाइब्रिड में अगर हम एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करा रहे हैं, राउंड को रिंकल्ड के साथ कराया था, तो F2 की मोनो में F2 रेशियो क्या आई थी? यह आई थी। और अगर हम किसकी बात करें? सीड के कलर की, तो रेशियो क्या आई थी? F2 ये आई थी। हमने इसको गुणा करके देखा तो रेशियो क्या आई? यही आई। दैट मीन इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो सेम थी। तो ये था मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की when two pair of trait combine in hybrid, segregation of one pair of character is independent to other pair of character। ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ से रेशियो ये आई। अब अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशियो की बात करें ना, तो जीनोटिपिक रेशियो होगी 1:2:4। यहाँ से क्या हो जाएगी? सेम भाई 2:1। यहाँ से क्या हो जाएगी? 2:1। यहाँ क्या होगी? ये होगी आपकी ये रेशियो, ये होगी हमारी जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:4, 2:1, 2:1 और 1।
ये होगा हमारी जीनोटाइपिक रेशियो, ये होगी हमारी फिनोटाइपिक रेशियो, जो एग्जैक्ट थी किसकी, मोनोहाइब्रिड के, यानी कि अगर इंडिविजुअली देखें तो रेशियो वही आ रही है। तो ये था हमारा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स घुसा दिया था मेंडल ने, और यही कारण था कि आगे चलकर उसके जो उसने रिसर्च किया था वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में अब यही बात करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आ जाता है। तो इसीलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो टोटली बेस्ड है किस पर, डायहाइब्रिड क्रॉस पर, जिसको आज ये समझ आया है उसी को वो थ्योरी समझ आएगी, अदरवाइज वो नहीं आएगी, क्योंकि वो टोटली बेस्ड है इस डायहाइब्रिड क्रॉस पर। क्यों है क्योंकि जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम पर। तो कल क्या करेंगे, इन क्रोमोसोम्स के बेस पर देखेंगे हम। अभी तक हम जीन के बेस पर देख रहे थे कि जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैरेक्टर्स के लिए, और जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पर, क्योंकि डीएनए में क्या प्रेजेंट है, डीएनए में कह रहा हूँ, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम वही प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम किससे बने हैं, प्रोटीन प्लस डीएनए के रैपिंग से बने हैं आपके क्रोमोसोम। तो कल का जो, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो घूम फिर के 1-2 साल में ज़रूर 5 नंबर या 3 नंबर में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डायहाइब्रिड क्रॉस।